अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 पेरिकोलो। सबसे पहले मैं आपको इंट्रो दे दूं कि दिस इज़ पताते बी इटालियानो एक्सप्लेन्ड फुल इन उर्दू एंड हिंदी ट्रांसलेशन। तो अगर आपको पताते बी पढ़ने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, अगर आप उसको उर्दू में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपके पास जल्द अज जल्द पहुँचती रहेंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे सेgnali di pericolo चैप्टर नंबर 2। पेरिकोलो कहते हैं ख़तरे को। आज हम देखेंगे पेरिकोलो के डिफरेंट सिग्नल्स, डिफरेंट इशारे या डिफरेंट इस तरह के सिग्नल्स हम देखेंगे और फिर उनके रिलेटेड domande vere और domande false पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो segnali stradali होती हैं, segnali stradali उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, उनकी क्या क्या अहमियत है, किस हवाले से उन्हें देखा जाता है। तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे segnali di pericolo। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि segnali stradali की कितनी टाइप्स होती हैं। जो segnaletica stradale होता है ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ला segnaletica stradale, जो सड़क के इशारे हैं, comprende शामिल करते हैं vari tipi मुख्तलिफ़ किस्में दी segnalazioni, इशारों की उसमें काफ़ी किस्में होती हैं। और जो मैं आपको बताती हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट 4 किस्में हैं, मेन 4 किस्में हैं, उनको हम कहते हैं। पहली है agenti del traffico। सिग्नल की पहली किस्म है agenti del traffico, segnali dei agenti del traffico। ये वो सिग्नल्स हैं जब जो अगर कोई सामने खड़ा है, हमारे सामने agente del traffico, और वो हमें बता रहा है, वो गाड़ियों को गाइड कर रहा है, आपने ट्रैफिक को गाइड कर रहा है कि किसने राइट जाना है, किसने रुकना है, किसने यहाँ जाना है, किसने वहाँ जाना है, कौन रुक सकता है, कौन चल सकता है। जो एजेंटे होता है या कोई इंसान होता है, कोई खड़ा हुआ है, कोई हमें ट्रैफिक के रूल्स बता रहा है, कोई ट्रैफिक को गाइड कर रहा है, तो सबसे पहली अहमियत होगी उनकी agenti del traffico की। सबसे पहली अहमियत होगी agenti del traffico। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अहमियत होती है segnalazioni semaforiche। segnalazioni semaforiche ये वो सिग्नल्स होते हैं जिन्हें हम इटालियन में segnalazioni semaforiche या segnalazioni luminose भी कह सकते हैं। कि मतलब जो सड़क पे इशारे लगे होते हैं ना, जो जलते बुझते रहते हैं, मसलन वो सेमाफोर जो हम कहते हैं, जो रेड, येलो या फिर ग्रीन हो जाता है। जो रेड हो तो हमने स्टॉप होना होता है, येलो हो तो हम आहिस्ता चल सकते हैं एहतियात के साथ, और ग्रीन हो तो हम मतलब चल सकते हैं। तो वो उस तरह के सिग्नल जो जलते बुझते रहते हैं, वो इशारे, उनको हम कहते हैं segnalazioni semaforiche। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अहमियत है उनकी। आगे तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अहमियत है segnaletica verticale। segnaletica verticale कहते हैं जो खड़े हुए सिग्नल्स होते हैं, जो सड़क के ऊपर लगे हुए सिग्नल्स होते हैं, खड़े हुए सिग्नल्स होते हैं। जिस तरह से अब आज हम पढ़ेंगे segnali di pericolo, वो segnali di obbligo जो हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस में पढ़ेंगे, वो वगैरह वगैरह। तो तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अहमियत होती है इसकी segnaletica verticale की। आगे चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा अहमियत होती है segnaletica orizzontale। segnaletica orizzontale कहते हैं, हम उन सिग्नल्स को कहते हैं जो सड़क के ऊपर बिछे हुए होते हैं, सड़क के ऊपर डिज़ाइन किए गए होते हैं। जैसे पार्किंग के निशान, वो सड़क के ऊपर पार्किंग की लाइनें ड्रा की जाती हैं, और वगैरह वगैरह, त्रिशे पेदोराली वो सड़क के ऊपर ड्रा किए जाते हैं। उन सब को हम कहते हैं segnaletica orizzontale। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझा भी देती हूँ कि सबसे पहले हम अहमियत है agenti del traffico। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम खड़े हुए इशारे पे, इशारा रेड है, सेमाफोर है रेड, तो वो जो हमारे सामने agenti del traffico खड़ा हुआ है, वो हमें कहता है कि आप राइट जा सकते हैं। सेमाफोर रेड है, लेकिन अगर वो इंसान, अगर agenti del traffico हमें कह रहा है कि हम जा सकते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा अहमियत तो उसकी है, तो हम जा सकते हैं। तो इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि उसके बाद सबसे ज़्यादा अहमियत है सेमाफोरों की। अगर agenti del traffico नहीं खड़ा हुआ, तो अगर वो नहीं खड़ा हुआ agenti del traffico और सेमाफोरो वेर्दे है, लेकिन यहाँ पे हम इधर एक segnale verticale लगा हुआ है, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है दारे precedenza का चैप्टर भी हम पढ़ेंगे। मतलब जिस पे ऊपर लिखा हुआ है हमने रुकना है, दूसरी गाड़ियों को गुजरने दो, लेकिन हमारा जो सेमाफोर है वो वेर्दे है, और दूसरी गाड़ियों का राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे जो स्त्रादा हमारे से मतलब इंक्रोचो हो रहा है, उस त्रादे का सिग्नल रेड है, तो हम निकलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहमियत दूसरे नंबर पे सेमाफोरों की है।
सिग्नाली वर्टिकाली से ज़्यादा अहमियत सेमाफोर की है, तो हम उसको ज़्यादा अहमियत देंगे, उसकी बात सुनेंगे और हम जा सकते हैं। तो अब एक इंक्रोचो है, वहाँ पे सेमाफोरो भी नहीं है, ना जेंटे del tráfico, एक सिग्नाले वर्टिकाले लगा हुआ है और एक सिग्नाले हॉरिजॉन्टाले लगा हुआ है। तो हम अगर सिग्नाले वर्टिकाले लगा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल उसके ऊपर लिखा हुआ है वो एक प्रेसिडेंसा का सिग्नल है कि हमने यहाँ पर रुकना है, उसको प्रेसिडेंसा देना है गाड़ियों को। और एक सड़क हमारी है, एक सड़क वहाँ से इंक्रोचो हो रही है, लेकिन हमने प्रेसिडेंसा तो हमने देना है ना। मतलब नीचे अगर कोई लाइन वगैरह पे नहीं लिखा हुआ स्टॉप वगैरह, या नीचे कोई और सिग्नल हॉरिजॉन्टल सड़क पे ड्रा हुआ है, तो हम सिग्नाले वर्टिकाले की बात सुनेंगे, हम रुकेंगे, गाड़ी को प्रेसिडेंसा देंगे और जाएंगे। तो आई होप कि आपको इसकी समझ लग गई होगी। अब चलते हैं हम अपनी मेन स्क्रीन पे और अब हम पढ़ते हैं पेरिकोलो के सिग्नल्स। सो अब हम आ चुके हैं अपनी मेन स्क्रीन पे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, हम सबसे पहले समझ लेते हैं सिग्नाली दी पेरिकोलो किससे कहते हैं। पेरिकोलो कहते हैं खतरे को। जब भी कोई खतरा होता है ना, तो एक पेरिकोलो का सिग्नल दी सॉरी, तो मतलब हमेशा एक पेरिकोलो का सिग्नल मतलब आमतौर पर 150 मीटर पहले आता है, जब तक बताया ना जाए कि मतलब जब तक कोई और पन्ना ना लगी हो। ये भी हम समझ लेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन मतलब आम तौर पर कानूनी तौर पर एक नॉर्मल सिग्नल, मतलब कोई स्पेसिफिक और कोई कानून जब तक नहीं है, तो तब तक मतलब एक पेरिकोलो का सिग्नल 150 मीटर पहले ही लगा होता है। पेरिकोलो कहते हैं खतरे को। जब भी आगे कोई खतरा है, सड़क खराब है, 200 है, या कोई खाई है, या कोई चढ़ाई है, या कोई पहाड़ी है, कोई भी मसला है, आगे से किसी भी किस्म का कोई भी खतरा है ना, तो ये जो सिग्नल एक 150 मीटर पहले सिग्नल लगा होगा, वो हमें बता देगा कि आगे ये खतरा है, आप एहतियात से चलें। तो हम उस सिग्नल को देखेंगे, उसको अहमियत देंगे, उसके मुताबिक फिर हम आगे चलेंगे एहतियात करके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सिग्नल यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रादा दे फॉर्माता। यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रादा दे फॉर्माता, ठीक हो गया। स्ट्रादा सड़क, दे फॉर्माता खराब, जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं अपनी आमतौर पे टूटी फूटी सड़क, जिसके ऊपर मतलब ऊपर से वो बजरी वगैरह टूटी फूटी सड़क है, उसको हम कहेंगे इटालियन में दे फॉर्माता। तो ये समझ लग गई है। अब स्ट्रादा दे फॉर्माता इस सिग्नल का नाम है। ये जो सिग्नल है ना यहाँ पे हमें नज़र आ रहा, इस सिग्नल का नाम है स्ट्रादा दे फॉर्माता, ठीक हो गया। अब इस सिग्नल से मतलब क्या जाहिर कर रहा है, स्ट्रादा दे फॉर्माता हमें नाम बता रहा है ख़राब सड़क। अब ये जो फर्स्ट वाला सिग्नल है ना, फिगूरा नूमेरो 1, ये सिग्नल आगे ख़राब सड़क है, इसके ऊपर फिगूरा ये जो बना हुआ है ना, ये ख़राब सड़क को जाहिर कर रहा है, ऊपर नीचे नज़र आ रहा है आपको। तो ये सिग्नल लगा होगा 150 मीटर पहले। इस सिग्नल के 150 मीटर बाद ख़राब सड़क आएगी। हम देखेंगे इस सिग्नल को क्या करेंगे, हम पेरिकोलो को से कैसे बच सकते हैं कोई एक्सीडेंट होने से वगैरह वगैरह, हम किस तरह से एहतियात कर सकते हैं। हम सबसे पहले नंबर पे अपनी स्पीड को मुद्दरारे करेंगे, अपनी स्पीड को हम ठीक करेंगे, मुनासिब करेंगे, सूरत हाल देखते हुए अपनी स्पीड को कम करेंगे। दूसरे नंबर पे वोलांते कहते हैं हम अपने स्टीयरिंग को। तो जो हमारा स्टीयरिंग होगा ना गाड़ी का, हम उसको मजबूती से पकड़ लेंगे, ताकि वहाँ पे ख़राब सड़क है, टूटी फूटी सड़क है, हमें जंप वगैरह लग सकते हैं, गाड़ी इधर उधर हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल साथ पे मतलब हमारे साइड पे कोई कच्ची जगह है, या बिल्कुल नीचे गिर सकते हैं, गिरने का खतरा है, तो इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम अपने वोलांते को, अपने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ लेंगे। तो तीसरे नंबर पे हमें क्या करना होगा, अपनी आगे वाली गाड़ी से, जो गाड़ी हमारे आगे चल रही है, उससे हमें डिस्टेंसा दी सिक्योरेंसा बढ़ाना होगा। डिस्टेंसा सिक्योरेंसा कहते हैं जो हिफाजती फासला होता है, मतलब हमने जो आगे वाली गाड़ी है उसके बिल्कुल हम साथ जुड़ के तो चलते नहीं है, एक फ़ासला रखते हैं ना, हमने उस फासले को बढ़ाना होगा, ताकि हमारी गाड़ी ठीक है, हमने एहतियात कर ली, स्पीड आहिस्ता कर ली, वोलांते पकड़ लिया, अगर उस गाड़ी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उस वजह से हमारी एक्सीडेंट हो सकता है, टक्कर हो सकती है, तो हम उससे डिस्टेंसा दी सिक्योरेंसा बढ़ा लेंगे। जब भी कोई पेरिकोलो होता है तो हमने 3 काम करने होते हैं। उनो moderare la velocità, 2 tenere forte il volante, 3 dobbiamo
अब हमने पहले नंबर पे जब भी कोई पेरिकोल होता है ना, हमने क्या करना होता है, पहले नंबर पे डिस्टेंस सिक्योरेट सब सबसे पहले नंबर पे हमने डिस्टेंस सिक्योरेट सब बढ़ाना है, फिर हमने वोलांते को ज़ोर से पकड़ना है, फिर हमने सबसे इम्पोर्टेंट अपनी स्पीड को मुद्रारे करना है। ये 3 काम हमने कर लिए, हम पेरिकोलों से बच गए। और वो सिग्नल देखते देखते जो ज़रूरी होता है, जो हम समझेंगे अभी बुक में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आई होप कि आपको इस सिग्नल की समझ लग गई होगी। अब ये सेकंड वाला सिग्नल आपको नज़र आ रहा है, ये वाला सिग्नल आपको ये वाला सिग्नल नज़र आ रहा है। अब ये जो सिग्नल है ना, ये सेम इस जैसा, इसका मतलब भी यही है कि ये आगे ना 150 मीटर के बाद स्त्रादा क्या कहते हैं डिफॉर्माता है, खराब सड़क है, हमने एहतियात करके चलनी है। ठीक हो गया। लेकिन इसमें ये जो नीचे पन्नेलो लगी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है इस तरह से, ये पन्नेलो लगी हुई है, इसके अंदर लिखा हुआ है 380 मीटर, और ये इस तरह से 2 फ्रेचे बने हुए हैं। इसका क्या मतलब है कि ये जो सिग्नल है ना स्त्रादा डिफॉर्माता है, इसका मतलब है कि ये जो 150 मीटर के बाद स्त्रादा डिफॉर्माता आएगा ना, वो जो सड़क है वो कितनी लंबी होगी, वो ख़राब सड़क 380 मीटर तक ख़राब होगी, लंबी होगी। क्या कहते हैं, वो जो सड़क है ना उसकी लंबाई, ख़राब सड़क की लंबाई, टूटी फूटी सड़क की लंबाई 380 मीटर है। 380 मीटर तक 150 मीटर के बाद जो ख़राब सड़क आ रही है वो 380 मीटर तक ख़राब सड़क ही रहेगी। इसका ये मतलब है कि वो जो स्त्रादा डिफॉर्माता है ना, quella strada deformata è lunga 380 metri, वो 380 मीटर लंबी है। आगे ये थर्ड वाला सिग्नल आपको नज़र आ रहा है, थर्ड वाला भी सिग्नल सेम ही लग रहा होगा आपको इस वाले से और इस वाले से। इसमें एक डिफरेंस है, आपको इन दोनों सिग्नल्स को, इसको और इसको आपस में कंफ्यूज नहीं करना। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें पन्नेलो इस तरह से लगी हुई है, इसमें लिखा हुआ है 320 मीटर, इसमें लिखा हुआ है 320 मीटर, इसमें वो फ्रेचे नहीं है। जब वो फ्रेचे होंगे, जब वो तीर होंगे, उसका मतलब होगा कि वो जो स्त्रादा डिफॉर्माता है ना वो 380 मीटर लंबी है। लेकिन इस सिग्नल का मतलब है कि ये जो सिग्नल है ना, ये 150 मीटर पहले नहीं है, इस सिग्नल के 150 मीटर बाद ख़राब सड़क नहीं है, इसके 320 मीटर के बाद ख़राब सड़क आएगी। इसका मतलब ये है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ लग गई होगी। अब हम पढ़ लेते हैं इसके domande vere e domande false। तो ये है इसके domande vere। अब हम पढ़ लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। il segnale raffigurato, il segnale सिग्नल को कह रहे हैं, raffigurato दिखाया गया, बयान किया गया। il segnale raffigurato preannuncia, preannuncia पहले से आगाह करता है, हमें ये जो सिग्नल है पहले से आगाह करता है। un tratto di strada, सड़क एक ऐसा हिस्सा जो डिफॉर्माता है, जो ख़राब है, ये हमें पहले से आगाह करता है कि आगे एक टूटी फूटी सड़क है, चाहे una strada deformata, चाहे un tratto di strada deformata। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है il segnale raffigurato, दिखाया गया सिग्नल, बयान किया गया सिग्नल può essere हो सकता है, associato, associato कहते हैं किसी और चीज़ के साथ जोड़ दिया गया, किसी और चीज़ के साथ लगाया गया। मतलब ये सिग्नल, ये जो सिग्नल है ये वाला, इसके ये può essere associato con un segnale, एक और सिग्नल के साथ, di limite massimo di velocità, एक और सिग्नल के साथ इसे लगाया जा सकता है जो हमें बताता है मैक्सिमम वेलोसिटी, के हम ज़्यादा से ज़्यादा किस स्पीड पर चल सकते हैं। ये एक और सिग्नल के साथ सोचा तो हो सकता है। ये जो सिग्नल है इसके साथ एक और सिग्नल लगाया जा सकता है, इसके साथ हमें वो बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हमने मैक्सिमम हमने किस स्पीड पे चलना है। तो अगला क्वेश्चन है il segnale raffigurato, दिखाया गया सिग्नल इंडिका इशारा करता है un tratto di strada, सड़क का एक हिस्सा, deformata खराब हिस्सा, टूटी फूटी सड़क, lungo 380 metri, जो 380 मीटर लंबा है, सड़क का खराब हिस्सा जो 380 मीटर लंबा है। कौन सा सिग्नल ये चीज़ इशारा करता है, फिगूरा 901, ये फिगूरा 901, ये वाला सिग्नल। वो कह रहे हैं कि ये वाला सिग्नल हमें बताता है कि ये जो सड़क होगी, ये जो स्त्रादा डिफॉर्माता होगा, ये 380 मीटर लंबा होगा, क्योंकि इसके साथ ये जो कार्टेलो है इसके ऊपर ये ऐसे फ्रेचे लगे हुए हैं, तो हमें कहते हैं कि ये इतना लंबा होगा। तो अगला क्वेश्चन है il segnale raffigurato preannuncia, पहले से आगाह करता है un tratto di strada, सड़क का एक ऐसा हिस्सा con pavimentazione irregolare, जिसका pavimentazione कहते हैं फर्श को या सरफेस को, जिस उसको हम कह रहे हैं, irregolare मतलब
जो ख़राब है, जो मतलब नॉर्मल नहीं है, जो रेगुलर नहीं है। रेगुलर क्या आपको मतलब इरेगुलर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो सिग्नल है पहले से आगाह कर रहा है कि जो आगे सड़क होगी उसकी जो मतलब सतह होगी, उसकी जो सरफेस होगी वो इरेगुलर होगी, मतलब वो नॉर्मल नहीं होगी, वो ख़राब होगी, वो टूटी फूटी होगी। आगे है segnale raffigurato, दिखाया गया सिग्नल preannuncia पहले से आगाह करता है una strada एक सड़क in cattivo stato, stato कहते हैं उसके स्टेटस को, उसकी हालत को। इन cattivo बुरी हालत में एक सड़क है। ये पहले से बता रहा है कि आगे जो सड़क है वो बुरी हालत में है। 150 मीटर के बाद जो सड़क होगी बुरी हालत में होगी। इस सूरत हाल में 150 मीटर के बाद जो सड़क होगी वो बुरी हाल में होगी, और ये जो इस सिग्नल में 320 मीटर के बाद जो सड़क आएगी वो बुरी हालत में होगी। अगला क्वेश्चन है, il segnale raffigurato, दिखाया गया सिग्नल preannuncia पहले से लगा करता है un tratto di strada, सड़क का एक ऐसा हिस्सा। नहीं, ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना है, il segnale raffigurato è un segnale di pericolo, दिखाया गया सिग्नल है il segnale raffigurato है un segnale di pericolo, पेरिकोलो का एक सिग्नल है जी। ये पेरिकोलो का सिग्नल है। मैंने आपको ये नहीं बताया कि पेरिकोलो के सिग्नल की निशानी क्या होती है। पेरिकोलो के सिग्नल की निशानदेही करनी हो, हमने जानना हो पेरिकोलो का सिग्नल है या नहीं, हम सबसे पहले इसकी शक्ल को देखेंगे। जो भी पेरिकोलो के सिग्नल होते हैं, जो अलर्ट कर रहे होते हैं, उनकी सिग्नल होती है, उनकी ये शक्ल होती है उन सिग्नल्स की, ये ट्रायंगुलो। अगर इस शक्ल का सिग्नल है तो वेरो वो पेरिकोलो का है, और उसकी ये वो जो बोर्ड दी है ये रेड है। आगे है il segnale raffigurato si trova मिलता है in genere आमतौर पर 150 metri 150 मीटर पहले prima pelle di un tratto di strada, एक सड़क का हिस्सा con fondo irregolare, जिसकी जो सरफेस है, वो जो सतह है वो ख़राब हुई हुई है। तो कह रहे हैं कि ये जो सिग्नल है वो आमतौर पर 150 मीटर पहले आता है एक ख़राब सड़क से, एक ऐसी सड़क से जिसकी जो पाविमेंतो इरेगुलर है, उससे आमतौर पर 150 मीटर पहले मिलता है। अगर इस सूरत हाल में अगर नीचे वो लिखी हुई है कि कितने डिस्टेंस बताया गया, कितने डिस्टेंस के बाद वो होगा, तो फिर हमें पता चल सकता है, वरना वो आमतौर पर 150 मीटर के पहले ही आता है। आगे il segnale raffigurato preannuncia पहले से आगाह करता है un tratto di strada dissestata का वही मतलब है ख़राब, टूटी फूटी। ये पहले से आगाह करता है कि आगे un tratto di strada dissestata है, आगे सड़क का एक हिस्सा ख़राब है। आगे अगला क्वेश्चन है il segnale raffigurato से या फोंदो जालो, अगर इसकी जो फोंदो है, इसका जो कलर है वो येलो हो, è usato in presenza di cantieri stradali, इसका इस्तेमाल किया जाता है in presenza, è usato, इसका इस्तेमाल किया जाता है in presenza, मौजूदगी में, di cantieri stradali कहते हैं जब सड़क के ऊपर कोई काम वगैरह हो रहा होता है, सड़क टूटी हुई है तो वो कोई काम हो रहा है। अगर इसकी फोंदो जालो कैसे, इस तरह से, अगर ये एक सिग्नल है, इसकी फोंदो जालो है, आप देख सकते हैं इस तरह से ये सिग्नल है, फुल येलो है, यहाँ पे इस तरह से फुल येलो है, और इसके ऊपर ये निशान बना हुआ है, ये यहाँ पे रेड है। इस तरह से कि मैंने ड्रा किया है, कोई थोड़ा बहुत मैंने आपको ड्रा करके आइडिया दे दिया किस तरह से इसकी इस तरह से फोंदो जालो होगी। इसका मैं आपको फिगूरा भी थोड़ी देर बाद दिखा दूंगी। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं अपना domanda vero। तो il segnale raffigurato se a fondo giallo, अगर इस सिग्नल की फोंदो जालो है तो खाली ये सड़क ख़राब हो तो वो उस सूरत हाल में इस्तेमाल होता है। तो अब हम पढ़ लेते हैं domande false सेम इसी सिग्नल को लेकर। तो ये है domande false, कुछ ऐसे domande है जो ये सिग्नल आगे दिखाया जा सकता है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए कि हमने इन्हें गलत करना है, इन्हें हमने फाल्सो इसकी निशानदेही लगानी है, क्योंकि ये फाल्सो है, ये गलत है। सबसे पहले il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione, ये जो सिग्नल दिखाया गया है
तो जो ऊपर सिग्नल दिखाया गया है वो एक प्रेस्क्रिप्शने का सिग्नल है, फाल्सो। प्रेस्क्रिप्शने के सिग्नल मैं आपको बताती हूँ क्या होते हैं। प्रेस्क्रिप्शने के सिग्नलों में तीन सिग्नल शामिल होते हैं: segnali di obbligo, segnali di divieto e segnali di precedenza। ये तीनों सिग्नल प्रेस्क्रिप्शने के सिग्नल्स में शामिल होते हैं। इसके अलावा पेरिकोलो के सिग्नल प्रेस्क्रिप्शने में शामिल नहीं होते। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाता है उसको आपने फाल्सो लगाना है, ये फाल्सो है। इंशाल्लाह ये मैं चैप्टर आपको पढ़ा के स्केता भी 2-3 स्केते भी करके दिखाऊंगी ताकि कोई आपके दिमाग में कोई डब्ट ना रह जाए। आगे एल सेgnale raffigurato preannuncia पहले से क्या करता है, una discesa pericolosa। discesa कहते हैं हम उतराई को, जिसमें हमने पहले नीचे उतरना होता है फिर ऊपर चढ़ना होता है। प्रीमा discesa dopo salita। discesa कहते हैं उतराई को, pericolosa खतरनाक, फाल्सो। ये सिग्नल हमें बता रहा है कि 150 मीटर के बाद एक खराब सड़क आएगी, एहतियात से चलना। आगे एल segnale raffigurato preannuncia पहले से क्या करता है, più curve consecutive। più curve प्यू ज़्यादा, कुर्वे मोड़, consecutive कहते हैं हम मतलब जो चीज़ बार बार आती है एक के बाद एक, जो एक तरतीब से आते हैं। मतलब वो कह रहा है कि ये पहले से हमें बता रहा है कि एक के बाद एक मोड़ आएगा। मतलब हमने पहले राइट टर्न है, फिर लेफ्ट टर्न है, राइट लेफ्ट, इस तरह से आगे मोड़ आएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, il segnale raffigurato preannuncia पहले से आगे करता है una serie di dossi। una serie di dossi 200 पहले हम कहते हैं, सबसे पहले आपको बता दूं 200 हम कहते हैं जब हमने 200 अगर नेचुराले हो तो एक मतलब छोटी सी पहाड़ी या छोटी सी जहाँ पे सड़क ऊंची होती है ना, उस जगह को 200 कहते हैं। जिसमें हमने पहले प्रीमा सलीता दोपो discesa, जिसमें हमने पहले ऊपर चढ़ना होता है फिर नीचे उतरना होता है, उसको हम कहते हैं 200। una serie di dossi मतलब एक तरतीब के साथ एक मतलब बार बार दोस्ती आएंगे, एक के बाद एक 200 आएगी। ये सिग्नल हमें बता रहा है फाल्सो। ये सिग्नल हमें बता रहा है कि आगे जो सड़क है 150 मीटर बाद जो सड़क है वो। अगला क्वेश्चन है, il segnale raffigurato दिखाया गया सिग्नल, बयान किया गया सिग्नल preannuncia पहले से क्या करते हैं, una forte एक जोरदार variazione तब्दीली di pendenza della strada। सड़क को कहते हैं pendenza, हम इसमें इसको कह सकते हैं ढाल। इसका लफ्ज़ी मानी है ढाल। इसका मतलब है कि ये जो सिग्नल ये हमें पहले से करता है जो आगे सड़क होगी वो ऊपर नीचे होगी, मतलब वो एक ज़्यादा पेंडेंसा होगा, मतलब एक ना फोर्थ वेरिएशन है, एक ज़्यादा तब्दीली होगी, मतलब वो ज़्यादा ऊपर नीचे सड़क होगी, मतलब फ्लैट सरफेस नहीं होगी। तो लेकिन ये सिग्नल हमें बताता है कि ये जो आगे थोड़ी देर बाद ख़राब सड़क आएगी। तो ये क्वेश्चन हम फाल्सो ही लगाएंगे अगर ये सिग्नल दिखाया जाएगा तो। एल segnale raffigurato preannuncia पहले से क्या करता है, una doppia curva एक डबल कुर्वा। डबल कुर्वे का मतलब है कि ये हमें पहले से क्या कर रहा है कि एक कुर्वा आएगा, मतलब जैसे हम पहले दाएं मुड़ेंगे फिर बाएं, पहले बाएं फिर दाएं, इसको कहते हैं दोपिया कुर्वा। लाइक दिस, पहले दाएं फिर बाएं या फिर पहले बाएं फिर दाएं, ये दोपिया कुर्वा है। अगला क्वेश्चन है, il segnale raffigurato preannuncia पहले से क्या करता है, उन 200 इसको कहते हैं। इधर पहले हमने ऊपर जाना है फिर हमने इधर नीचे उतरना है गाड़ी के साथ हमने इधर, इसको कहते हैं हम 200। ये नेचुरले भी हो सकती है और आर्टिफिशियले भी हो सकती है। आर्टिफिशियले जो उन्होंने खुद बनाई होती है प्लास्टिक से या लोहे से वगैरह वगैरह। मैं इनकी भी आपको इमेजेस दिखा देती हूँ, हम पहले इसके क्वेश्चंस पढ़ लें। il segnale raffigurato preannuncia una cunetta un 200। preannuncia पहले से क्या करता है, una cunetta कहते हैं खाई को। जैसे पहले हमने नीचे उतरना है फिर ऊपर चढ़ना है, prima discesa dopo salita, और 200 कहते हैं prima salita dopo discesa। खाई 200 का बिल्कुल उलट है, मतलब prima discesa dopo salita e 200 prima salita dopo discesa। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फाल्सो क्योंकि वो हमें ख़राब सड़क का बता रहा है, ना खाई का बता रहा है और ना 200 का बता रहा है। il segnale raffigurato preannuncia पहले से क्या करते हैं, un tratto di strada सड़क का कैसा हिस्सा आप विजिबिलिटी लिमिटाता, जिसमें जो विजिबिलिटी लिमिटाता होता है हमें कहाँ तक नज़र आ रहा होता है, मतलब हमें ज़्यादा दूर तक नज़र नहीं आ रहा होता। ये ख़राब सड़क है
लेकिन यहाँ पे कोई 200 नहीं है, यहाँ कोई कुनेता नहीं है, क्योंकि खाई में भी हमें वो, अब हम खाई के नीचे जा रहे हैं, अब हमें ऊपर से नज़र नहीं आ रहा ऊपर से गाड़ी आ रही है नहीं, उसको कहते हैं विजिबिलिटी लिमिटाता। या फिर 200 पे हम सड़क पर चले आगे 200, हम 200 पे अभी चढ़ रहे हैं, हमें क्या पता है आगे से कोई गाड़ी आ रही है नहीं, क्योंकि 200 तो ऊंची होती है ना अगर नेचुरल हो। आर्टिफिशियल जो होती है वो इतनी ऊंची नहीं होती, वो बस मतलब स्पीड ब्रेकर का काम करती है। आगे एल segnale raffigurato indica इशारा करता है un tratto di strada, सड़क एक ऐसा हिस्सा deformata खराब lungo 320 metri जो 320 मीटर लंबाई है। सिग्नल हमें बता रहा है, ये सिग्नल इशारा कर रहा है कि आगे जो सड़क का हिस्सा होगा, जो खराब सड़क का हिस्सा होगा वो 320 मीटर लंबा होगा। ये क्वेश्चन है। और आगे फिगूरा उन्होंने 900 फिगूरा 902 दिखाया हुआ है। फिगूरा 902 है ये वाला फिगूरा। वो कह रहे हैं कि आगे जो सड़क है वो 300 खराब सड़क 320 मीटर लंबी है। नहीं, इस सिग्नल का मतलब है कि 320 मीटर के बाद खराब सड़क आएगी। अगर इस सिग्नल के हवाले से लगा होता कि लूंगो 380 मीटर तो फिर वो क्वेश्चन वेरो था। ये अपने सिग्नल का भी ध्यान रखना है, किस तरह का सिग्नल है। और पन्नेलो के ऊपर इस तरह से फ्रैक्चर बने हुए हैं या फिर फ्रैक्चर नहीं बने हुए। फ्रैक्चर बने हुए हैं तो वो सड़क की लंबाई बता रहा है, मतलब कितनी लंबी खराब सड़क होगी। और अगर फ्रैक्चर नहीं बने हुए तो वो बताएगा कि 320 मीटर के बाद या जो भी उधर जितने मीटर लिखे हुए उतने मीटर के बाद खराब सड़क आएगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक 200 है प्रीमा सालिता। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीमा सालिता दोपो डिसेसा। ये काफ़ी छोटा डिसेसा सालिता है क्योंकि ये आर्टिफिशियल है। मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल इतनी ऊंची नहीं, ऊंची भी हो सकती है और लेकिन डिसॉली तो इतनी ऊंची नहीं होती। ये आर्टिफिशियल है। अब मैं आपको नेचुरल भी दिखा देती हूँ। नेचुरल वो मतलब पहाड़ी टाइप का होता है, सड़क ऊपर नीचे होती है, वो फ्लैट सरफेस नहीं होती। ये आप देख सकते हैं, ये है नेचुरल। ये देखें ऊपर जा रहा है ना, यहाँ से ये सड़क ऊपर जा रही है, यहाँ से ये ऊपर जा रही है, आगे से नीचे उतरेगी। ये इसको कहते हैं विजिबिलिटी लिमिटाता। हम यहाँ पे चल रहे हैं ना, हम यहाँ पे हैं, हम किधर हैं, यहाँ पे है। अब हमें क्या पता है हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, ये गाड़ी है, हमें अब क्या पता है आगे से कोई और गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, आगे से क्या चीज़ आ रही है। इसको कहते हैं विजिबिलिटी लिमिटाता कि हमें सही तरह से नज़र नहीं आ रहा होता आगे से क्या चीज़ आ रही है, हमें एक हद तक नज़र आ रहा होता है। इसको कहते हैं विजिबिलिटी लिमिटाता। मैं आपको एक और फिगूरा दिखाती हूँ। ये फिगूरा इसमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। ये देखें, इसको कहते हैं una serie di दोषी, एक के बाद एक 200। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक 200 है, ये एक 200 है, ये एक है, ये एक है, मतलब सड़क ऊपर नीचे, ये फ्लैट सरफेस नहीं है, ये 200 है। देखें ये थोड़ी छोटी है, प्रीमा सालिता दोपो डिसेसा। इसमें भी विजिबिलिटी लिमिटाता इतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी विजिबिलिटी लिमिटाता है, मतलब का अगर हम यहाँ पे हों तो फिर बहुत ज़्यादा हमें नज़र नहीं आएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने आपको दिखाना था वो कंतिere stradale वाला सिग्नल था। अगर इसकी फोंदो जालो हो तो ये सिग्नल इस तरह से आपको दिखाया जाएगा, इस तरह से इसकी फोंदो जालो होगी, सेम सिग्नल है, लेकिन ये तब लगाया जाता है जब सड़क टूटी फूटी है या कोई भी मसला है, वहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ पे कंतिere stradale लगे हुए हैं, ये सिग्नल तब दिखाया जाता है। तो मैं आपको इमेज में भी दिखा दिया। अब हम कुछ और मज़ीद क्वेश्चन पढ़ेंगे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, लेकिन वो कंपोर्टामेंटो के रिलेटेड होंगे। हमने किस तरह से, हमने क्या बिहेवियर करना होता है, हमने क्या एहतियात करनी होती है, क्या नहीं करना होता, उस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये हैं वो क्वेश्चंस, कुछ नुमाइंदे वेरे हैं, कुछ नुमाइंदे फालसे हैं। तो हम इनको पढ़ लेते हैं। इन presenza del segnale raffigurato दिखाए गए सिग्नल की मौजूदगी में इम्पोर्टेंट ज़रूरी होता है प्रेवेदेरे, पहले से सोच, मतलब पहले से हमने आगाह हो जाना होता है, पहले से हमने सोच लेना होता है। एवेंटुअली मुमकिन स्बंदामेंटी होता है, स्बंदामेंटो होता है लड़खड़ाना, गाड़ी कैसे लड़खड़ाएगी, मतलब झटके लग सकते हैं, दाएं बाएं ऐसे हो सकती है, उस तरह से उस सेंस में क्या है स्बंदामेंटी दे वेहिकोली गाड़ियों की, प्रोवेनियंती आने वाली दल सेंसो उपोस्तो, सेंसो सीमत उपोस्तो मुखालिफा सीमत किसको कह रहे हैं, हम चल रहे हैं हमारे मुंह वाली साइड से, हमारे सामने वाली साइड से दो पे सेंसो होने वाली सड़क है, हमारे सामने से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, हमने पहले से एहतियात कर लेनी है, पहले से सोच लेना होता है कि वो जो गाड़ियाँ हैं, वो जो आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं वो भी लड़खड़ा सकती हैं। तो इसका मतलब है कि हम हमेशा अपनी स्पीड आहिस्ता करेंगे, एहतियात से चलेंगे, अपनी जो
क्या कहते हैं, स्टीयरिंग को ज़ोर से पकड़ेंगे और जो डिस्टेंस सिक्योरेंस है वो बढ़ा लेंगे। तो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इल segnale raffigurato in presenza del segnale raffigurato। इन प्रेजेंसा का मतलब होता है मौजूदगी में, प्रेजेंसा मौजूदगी, del segnale raffigurato दिखाए गए सिग्नल की मौजूदगी में। è necessario ज़रूरत है, adeguare मुनासिब करना, la velocità velocità कहते हैं स्पीड को, अपने स्पीड को मुनासिब कर लेना, in relazione alle particolari condizioni del fondo stradale। in relazione कहते हैं मुताबिक, देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, alle particolari condizioni जो हालत है, del fondo stradale जो सड़क है ना, ये जो सिग्नल है ये हमें बता रहा है कि सड़क ख़राब है। तो ये सिग्नल क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब ये सिग्नल लगा उसकी मौजूदगी में ज़रूरत होती है कि हम अपने स्पीड को मुनासिब कर लें जो सड़क की, जो फोंदो स्ट्राडाले है, जो सड़क की सरफेस है उसके हालात को, उसके हालात हैं, उसके हालात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी स्पीड को मुनासिब कर लें, क्योंकि हम मौजूद हैं, हमें पता है हमने कितनी स्पीड रखनी है उस सड़क के मुताबिक, मैक्सिमम स्पीड को देखते हुए। ये नहीं है कि अब हम सड़क मतलब थोड़ी ख़राब है तो हमें लग रहा है हम 100 की स्पीड पे चलें तो हम 100 की स्पीड पे चल सकते हैं। हमने ध्यान रखना होता है, स्पीड को कम करना होता है, स्पीड को मुनासिब करना होता है, एक्सीडेंट से बचना होता है। इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato दिखाए गए सिग्नल की मौजूदगी में è necessario ज़रूरत है circolare गाड़ियों का चलना a velocità moderata, moderata कम, velocità स्पीड कम स्पीड से si traina un rimorchio, si traina से अगर si traina un rimorchio, जो रिमोर्कियो होता है अपने पीछे रिमोर्कियो अगर हम बांध के चल रहे हैं, अपने पीछे रिमोर्कियो लेके चल रहे हैं, हमारी वो वाली गाड़ी है, तो हमने जो अपनी स्पीड है उसको मोदेरारे करके चलना होता है। अगर रिमोर्कियो लेके चल रहे हैं हमने अपनी स्पीड को ज़्यादा क्या करनी होती है, ज़्यादा स्पीड को मुनासिब। तो अगला क्वेश्चन है, इन प्रेजेंसा मौजूदगी में del segnale raffigurato दिखाए गए सिग्नल की मौजूदगी में è necessario ज़रूरत है moderare la velocità स्पीड को कम करना, स्पीड को मुनासिब करना, per evitare बचना, eccessive sollecitazioni danni alle sospensioni, eccessive ज़्यादा, eccessive का मतलब होता है ज़्यादा, sollecitazioni हम कह सकते हैं दबाव, ए दानी और नुकसान alle sospensioni, sospensioni एक गाड़ी का पार्ट होता है जो स्टीयरिंग से जुड़ा हुआ होता है, उसको हम सस्पेंसियोनी कहते हैं, तो बाद में हम देख लेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं हमने क्या कहते हैं अपनी स्पीड को मुदरारा करना होता है ताकि वो जो झटके लगते हैं, वो जो जब सड़क ख़राब होगी ज़्यादा झटके लगेंगे, ज़्यादा गाड़ी इस तरह से उसको नुकसान पहुंचेगा, उसको मतलब उससे बचने के लिए हमने अपनी स्पीड को मुदरारे करना होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंसा मौजूदगी में del segnale raffigurato दिखाए गए सिग्नल की मौजूदगी में è necessario ज़रूरत है tenere रखना saldamente एहतियात के साथ il volante, saldamente एहतियात के साथ नहीं, saldamente ज़ोर के साथ, मजबूती के साथ, हमने एहतियात के साथ और मजबूती के साथ अपने वोलांते को पकड़ना होता है अगर ये सिग्नल लगा हो। per controllare किस वजह से, per controllare possibili sbandamenti, per controllare काबू पाना, possibili मुमकिन, sbandamenti झटके लगना, मतलब गाड़ी का लटकाना इधर उधर हो सकती है, जंप वगैरह लग सकते हैं, उस वजह से हमने जो अपना वोलांते है उसको मजबूती से पकड़ लेना। ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। ये सिग्नल आ गया, हमने क्या करना है, अपने वोलांते को मजबूती से पकड़ना है, बिल्कुल कोई भी सिग्नल आ जाता है वोलांते को मजबूती से पकड़ना है, सबसे ज़्यादा हमने क्या कहते हैं अपनी स्पीड को कम करना है, और तीसरे नंबर पर हमने क्या करना है, डिस्टेंसा सिक्योरेंसा है हमारी आगे चलने वाली गाड़ी से, उसको बढ़ा लेना है। तो अब हम पढ़ लेते हैं उसके domande false। तो ये इसके domande false, तो इसको पढ़ लेते हैं। इन प्रेजेंसा मौजूदगी में del segnale raffigurato सिग्नल की मौजूदगी में è obbligatorio लाजिम है circolare चलना al centro della carreggiata, centro सेंटर दरमियान में della carreggiata, carreggiata के सेंटर में हमने चलना है अगर ये सिग्नल दिखाएगा falso। दो कुर्सियाँ अगर दो पिया हम दरमियान में चलते हैं, आगे से गाड़ी आएगी, बस टक्कर हो गई, एक्सीडेंट हो गया, क्वेश्चन falso है। आगे इन प्रेजेंसा मौजूदगी में del segnale raffigurato दिखाए गए सिग्नल की मौजूदगी में non è necessario ज़रूरत नहीं है rallentare स्पीड को आहिस्ता करना in caso di scarsa visibilità, अगर एक केस में, एक सूरत हाल में हम ख़राब सड़क पर चल रहे हैं या सिग्नल लगा हुआ है, सिग्नल की मौजूदगी में ख़राब सड़क आ रही है, हमें सही तरह से नज़र नहीं आ रहा, स्कारसा विजिबिलिटी है, तो फिर भी वो कह रहे हैं हमें ज़रूरत नहीं है rallentare की falso, assolutamente falso।
इन presenza मौजूदगी में del segnale raffigurato è necessario ज़रूरत है fare attenzione एहतियात करना al restringimento della carreggiata restringimento होती है तंगी। ये कह रहे हैं कि जो सिग्नल है जब ये सिग्नल आता है ना तो हमने एहतियात करनी होती है क्योंकि जो carreggiata है वो तंग हो रहा है। ये सिग्नल carreggiata के तंग होने वाला नहीं है, restringimento का सिग्नल नहीं है, ख़राब सड़क वाला सिग्नल है, strada deformata का सिग्नल है ये। आगे इन presenza मौजूदगी में del segnale raffigurato बयान किए गए दिखाए गए सिग्नल की मौजूदगी में ए विetato मना है sorpasso नहीं, कानूनी तौर पे यहाँ पे sorpasso मना नहीं है लेकिन फिर भी हमें एहतियात करनी चाहिए। इन presenza del segnale raffigurato इस सिग्नल की मौजूदगी में एन necessario ज़रूरत है rallentare स्पीड को आहिस्ता करना solo सिर्फ se provengono veicoli del senso opposto se provengono आ रही हैं veicoli गाड़ियाँ del senso opposto मुखालिफा सिमत से, अगर हमारे साथ मुँह वाली सिमत से मुखालिफा सिमत से अगर गाड़ियाँ आ रही हैं सिर्फ उस सूरत में हमने स्पीड को आहिस्ता करना है फाल्सो। दिस क्वेश्चन इज आल्सो फाल्सो। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ लग गई होगी, इन तीनों सिग्नल्स की आपको समझ लग गई होगी, इसकी भी और इसकी भी। तो वीडियो लंबी हो रही है, अब हम अगली वीडियो में बाकी सिग्नल्स करेंगे। अभी मैंने आपको काफ़ी चीज़ें समझाई हैं, फिगूरे भी दिखाए हैं इस क्वेश्चन के, वेरो और फाल्सो दोमांदे भी पढ़े हैं हमने, और हमने ये भी पढ़ा है कि सिग्नल्स किस टाइप्स के होते हैं, उनकी क्या अहमियत है, उनको हमने किस हवाले से अहमियत देनी होती है। आई होप कि आपको इस सब की समझ लग गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप बुराया ना करें, आप पूछ लिया करें। मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, मैं समझाऊंगी उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को जिसकी आपको समझ नहीं आ रही। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको समझ आ जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप हमारी बाकी वीडियोस को तक आसानी से पहुंच सकें और आगे आने वाली वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचती रहें। और वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई चीज़ समझ नहीं है कमेंट कीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। अल्लाह हाफिज़।